हमारे भारतवर्ष में, मनुष्यों के, कीट पतंगों की, कुकर सुकर की, और मनुष्य योनि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिला है। और इन 84 लाख योनियों को पार करके जब मनुष्य योनि पाए, और इसमें भी तुमने भजन नहीं किया, तुमने यज्ञ नहीं किया, तुमने दान नहीं किया, तुमने तप नहीं किया, तो बोलो फिर क्या किया? पुनरपि जन्मम पुंडपि मरणम पुंडपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भैया इस संसार में ऐसी योनियां हैं कि बार बार जन्म लेता है जीव, बार बार मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, और इतनी योनियों को पार करने के बाद तब जाकर के अंत में मनुष्य की योनि पाया, और मनुष्य योनि पा करके भी केवल हंसने नाचने खेलने कूदने खाने पीने रोने गाने में बिता दिया, तो क्या हुआ? ये बताओ मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है? बोलो, आगे वाली मैया, पीली साड़ी वाली मैया, बताओ क्यों मिला है मनुष्य का शरीर? बोलो, आप बताओ पीछे वालों, किस लिए मिला है ये मनुष्य का शरीर? अच्छे कर्म के लिए। आप और लोग कोई बताओ, और किसी के मन में कुछ आ रहा हो? बोलो ना, नहीं पता? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सचमुच में शिव महापुराण की कथा में ही आए हो? कहीं भंडारा समझ के तो नहीं आते हो कथा में? तो फिर थोड़ा बोला ओला करो, हमको पता लगे कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, समझ में आ रही हमारी बात कि नहीं आ रही। मनुष्य का शरीर हमें मिला है तप करने के लिए। किस लिए मिला है? और हम क्या करते? शरीर को सुख देते हैं। जितना तुम इस शरीर को सुख दोगे, ये शरीर उतना ही सुख मांगेगा। पहले 5 किलोमीटर बिना जूता चप्पल के भी चल लेते थे, आज महाराज आधा किलोमीटर के लिए भी गाड़ी चाहिए। तुमने सोचो अपने शरीर को कितना बिगाड़ दिया है। इस शरीर से जितना तप करोगे उतना ही शरीर तुम्हारा पुष्ट होगा। केवल हंसने नाचने खेलने कूदने खाने पीने रोने गाने के लिए नहीं मिले, इसे भजन करो, इसको साधो। ये शरीर जैसे संसार की ओर चले, तुरंत इसे ज्ञान के हथौड़े से मारो, चलो भजन में। जो मन करने लगे देर हो रही, चलो घर चलते हैं, बढ़िया खीर पूड़ी खाएंगे, तुरंत मन को हथौड़े की चोट लगाओ। अरे दुष्ट मन, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। तुलसीदास जी अपने मन को ही गाली दे रहे हैं। अरे दुष्ट मन, तू कितना धूर्त है, जब देखो गंदगी की ओर भागता है, जब देखो घर की ओर, जब देखो संसार की ओर, जब देखो माया की ओर। अरे राम की ओर क्यों नहीं चलता? क्यों? वो राम कितना दयालु है। अरे जिसने महाराज गड़िका, गीत, अजामिल, अहिल्या, सिबरी सबको तारा, तो क्या हमी से उसकी बैर है? क्या वो हमी से बैर किया हुआ है? इसलिए भैया प्रेम भी वही करो, संबंध भी वही जोड़ो जहां पे भगवान का संबंध है। बाबा तुलसी गाते हैं, जाके प्रिय न राम बै देही, तजिए कोटि बैरी सब, यद्यपि परम स्नेही। कैसे? बोले तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भये मुदि मंगलकारी। प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, भरत ने माई को छोड़ दिया। अरे गोपियों ने तो महाराज ब्रज को छोड़ दिया, बलि ने तो गुरु को छोड़ दिया। भैया आप लोग यहां आए हो, आपसे मेरा बड़ा प्रेम हो गया। क्यों?
क्या बड़े योग्य हो, बड़े गुणवान हो, बड़े धनवान हो, नहीं। आपसे इसलिए मेरा प्रेम हुआ क्योंकि आपका संबंध मेरे भगवान से हो गया है। आपका संबंध, आपका प्रेम मेरे भोलेनाथ से हो गया है। और यदि आपका संबंध मेरे राम से नहीं जुड़ा तो आप भी मेरे किसी काम के नहीं हो। यदि आप राम के हो तो आप मेरे काम के हो। आप राम की नहीं तो हुआ रही, मैं आपको नहीं जानता। इसलिए भैया संबंध जोड़ो तो संबंध की जो नींव हो वह भजन हो, वह सत्संग हो। और फिर वो हम ही से थोड़ा उसकी दुश्मनी है। अरे इतने लोग हैं, उन सब पे उसकी कृपा है तो हम पे भी कृपा करेगा। हा? याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। इसलिए भैया हम मानते हैं वो दयालु हैं, पर हम पर भी दया हो जाए तो हम इस बात को मान लें। एक संत का बड़ा